Storybook of Dark Mansion. 15 Face in the Mirror. उस रात जोरों से बारिश हो रही थी, बिजली की एक चमक के साथ। पुरानी हवेली के एक कोना चमका था। इस हवेली का सबसे बदनाम हिस्सा एक बड़ा पुराना धूल से भरा शीशा। हवेली के पास गांव वालों का कहना था, हवेली में एक ऐसा शीशा है जो भी उस शीशे में देखता है वो पता नहीं कुछ अजीब तरीके से गायब हो जाता है और कभी वापस नहीं लौटता। वो लोग कहते हैं शीशे के ऊपर कुछ नंबर हैं, जितने लोग गांव से गायब हुए हैं। कुछ चेहरे भी लोगों को दिखते हैं अगर वो ध्यान से उस शीशे में देखने की कोशिश करे तो। हर चेहरा एक शिकार है, एक आत्मा का जो कभी जिंदा वापस किसी को नहीं जाने देती। लेकिन ये सिर्फ कहानियाँ थी जब तक समायरा ने उस शीशे को नहीं देखा था। शमायरा कौन? शमायरा एक शहर से आई लड़की थी जिसका कहना था वो हवेली के मालिक की पोती है और वो वहाँ रहने आई है। शमायरा एक मॉडल और अकेले रहना पसंद करने वाली लड़की है। वो ज़्यादा डरती नहीं है इन सब चीज़ों से। समायरा गांव से होते हुए हवेली के पास जा रही थी। कुछ गांव वालों ने उसे पूछा, आप कौन हो? तो उसने गांव वालों को सब बताया कि वो कौन है और वो यहाँ क्यों आई है। तो गांव वाले डर गए और उसको हवेली के बारे में सब बताया। पर आप सबको पता है, समायरा शहर से आई लड़की है और वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती। वो सबको इग्नोर करके हवेली में चली गई। समायरा रात 12 बजे समायरा अपने हवेली के रूम में साफ सफाई करके आराम कर रही थी। तब तक उसको गांव वालों की बातें याद आई। समायरा डरी नहीं। उसने सोचा, ये सब अफवाह है तो मैं जाती हूँ और देखती हूँ जिस शीशे से सब डरते हैं वो सच है या गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। समायरा नीचे जाने लगी, सीढ़ियों से गई और उस कोने की तरफ गई जहाँ वो शीशा था। शीशे पे बहुत धूल थी। समायरा ने वहीं से एक कपड़ा उठाया और धूल हटाई। शीशा साफ हुआ और समायरा ने उसमें अपना चेहरा देखा, लेकिन उसको कुछ अजीब लगा क्योंकि शीशे के ऊपर फ्रेम पर 46 लिखा था। समायरा को कुछ समझ नहीं आया। वो अभी भी शीशे की तरफ ही देख रही थी, पर समायरा को पीछे से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। पीछे देखा तो कुछ नहीं था। वापस जब शीशे पे देखा, नज़र डाली, समायरा के बिल्कुल पीछे कोई खड़ा था। एक काला घिसा हुआ गला, सड़ा हुआ चेहरा, आंखें बिल्कुल सफ़ेद, बिना पुतली के, मुंह से लंबी लंबी सिलाई हुई लकीरें, जैसे मुंह किसी ने सिल दिया।
फिर समायरा ने पीछे देखा तो उसे फिर से कोई नहीं नज़र आया। फिर समायरा डर के मारे आगे शीशे की तरफ देखती है। जब उसने वापस शीशे में देखा, एक नहीं इस बार 3 चेहरे दिखे। समायरा डर गई। क्या ये देख रही हूँ? एक रस्सी की तरह पतली हर्ष भरी आवाज़ आई। समायरा ने डर के पीछे देखा, लेकिन आवाज़ शीशे के अंदर से आ रही थी। फिर एक और आवाज़, अब तू नहीं बच सकती, तू भी हमारी तरह बनेगी। मुंह बंद, आंखें मुंह से खून, गले में फंदा। समायरा डर के मारे कांपने लगी और वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रही थी। शीशे के अंदर से बहुत ज़ोरों से हिलना शुरू हो गया। समायरा देखना चाहती थी पर उसकी जुबान और आंखें जैसे कुछ करने के काबिल ही नहीं थी। समायरा जोर से चीखना चाहती थी पर उसकी आवाज़ ही गले से नहीं निकल रही थी। तभी उसकी आंखों से गर्म खून टपकने लगा, जैसे किसी ने आंखों के अंदर से कुछ निकाल दिया। शीशे के अंदर से हाथ ने उसका गला पकड़ लिया, ठंडा बर्फ के जैसा हाथ गले में टाइट होता गया। तब समायरा ने देखा उसका मुंह पे स्याही की तरह कुछ लिखा जा रहा है, चेहरा 47। वो समझ गई कि हर इंसान का एक नंबर है। अब समायरा 47 विक्टिम थी। समायरा ने जोर लगाया, चिल्लाई, लेकिन मुंह अब सिल चुका था, आंखों का रंग लाल हो चुका था। गले की हड्डी तोड़ने वाली चीख के साथ समायरा शीशे के अंदर खींच ली गई। शीशा फिर शांत हो गया और हवेली में एकदम सन्नाटा हो गया। समायरा अब शीशे के अंदर थी और उसके साथ थे 46 और लोग भी उस शीशे में थे, जो सब अब जिंदा नहीं हैं या जिंदा हैं पता नहीं, पर अब शीशे के ऊपर फ्रेम पर 47 लिखा था और कोई ध्यान से देखता तो उसको 47 मतलब 47 चेहरे भी साफ दिखते। सबकी आंखों से खून बह रहा है, मुंह बंद। लोगों ने जाके हवेली में देखा तो ना वहाँ उनको समायरा मिली और वहाँ से कुछ और भी गायब था। आप लोग को पता है वहाँ से क्या गायब था? वहाँ से गायब था वो खतरनाक शीशा हो चुका था। लोग डर चुके थे कि क्योंकि अभी भी 3 जगह खाली थी। जब तक 50 पूरे नहीं होते शीशा प्यासा है और अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। आज भी कोई उस गांव में किसी शीशे के सामने खुद को देखता है तो कभी कभी पीछे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि वो शीशा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता है। वार्निंग, अगर आज तुम्हारा शीशा धूल से भरा हो तो साफ मत करना, वरना तुम्हारा चेहरा भी कहीं कहानी का हिस्सा न बन जाए। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। बुक ऑफ डार्क मैंशन की और भी स्टोरियाँ हैं,
पर बहुत धीरे धीरे। अगर आपको जो स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी खतरनाक स्टोरी आपके लिए ला सकूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप इस वीडियो को देखिए, इसके लिए थैंक यू।